क्वेश्चन नंबर 7, ये अब तक किए गए क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ये एक्चुअल में ये एवरेज प्रॉफिट मैसेज का पार्ट है, लेकिन मैंने पहले इसमें नहीं कराया कि पहले में ही ये थोड़े से डिफिकल्ट या ज़्यादा डिस्कशन वाली चीज़ें हैं, तो इन्हें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में बताया है कि गुडविल आपको निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी गुडविल कैसे निकलेगी 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट, वो भी वेटेड वाला। ठीक, अब आपको क्या बताया हुआ है, पिछले 4 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, फिर इंफॉर्मेशन है पिछले 4 साल के वेट्स भी दे रखे हैं, और फिर आपको बताया है कि 31 मार्च 2017 को एक प्लांट रिपेयर हुई थी, मेजर रिपेयर, बहुत बड़ी रिपेयर की गई थी 12,000 की, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। देखो आपने रेवेन्यू और कैपिटल वर्ड पढ़े हैं, लास्ट ईयर भी पढ़े हैं, थोड़ा सा हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डिस्कस किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो ट्रेडिंग पीरियड में दिखाए जाते हैं, और कैपिटल वो होते हैं जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। तो उन्होंने उसे रेवेन्यू में दिखा दिया, यानी P&L में दिखा दिया होगा इस रिपेयर को, और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा 2017 में। The said sum is to be capitalized for goodwill calculation। ये हिसाब लगाया गया, ये बताया गया कि ये जो 12,000 हमने खर्च किए हैं, ये गुडविल पर्पस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने हैं, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसके हिसाब से हमें 2017 का और 2018 का प्रॉफिट सही करना पड़ेगा। और ये भी कहा गया कि इस पे जो है डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट होना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो इसका इफेक्ट जो है डेप्रिसिएशन पे भी पड़ेगा। अब नेक्स्ट, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2016 वाज ओवर वैल्यूड बाय 1400। हमने जब क्लोजिंग स्टॉक दिखाया बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो 4800 ज्यादा दिखा दिया, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज आ गया होगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में चेंज आ गया होगा। तो इसे हमें सही करना है। और लास्ट पॉइंट कहा है टू कवर कॉस्ट ऑन एनुअल चार्ज ऑफ 9600। कोई मैनेजमेंट का खर्चा है, मैनेजमेंट कॉस्ट का मतलब मैनेजमेंट एक्सपेंस है, उसको कवर करने के लिए एक 9600 रुपीज का चार्ज एक्सपेंस हमें दिखाना है गुडविल पर्पस के लिए। तो हमें चारों ईयर के प्रॉफिट एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो एक एक करके भी कर सकते हो। इसके लिए एक तरीका है कि एक टेबल बन जाएगा जिससे कि सब एक साथ हो जाए, हर ईयर का एक कॉलम बन जाएगा। 2015, 16, 17, 18 प्रॉफिट आपको दे रखा है 40,400, 49,600, 40,000 और 60,000। अब क्या बताया हुआ है, पहला पॉइंट कि 2017 में एक रिपेयर की गई, ठीक है, जिसे रेवेन्यू कर लिया गया और उसे अब कैपिटलाइज करना है। जब उसे हमने रेवेन्यू खर्चा माना तो हमने प्रॉफिट कम कर दिया होगा। अब उसे हमें खर्चा नहीं मान के बैलेंस शीट पे दिखाना है, तो हम प्रॉफिट सही करने के लिए उसे बढ़ा देंगे। तो प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिपेयर ले दो, रिपेयर टू बी कैपिटलाइज्ड। कौन से ईयर में था ये हमारा 2017 में था, अमाउंट थी 12,000। फिर इसी पे हमें डेट भी लगाना है माइनस डेप्रिसिएशन, लेकिन ये तो 31 मार्च 2017 को ही खरीदा हुआ है, तो 2017 में तो डेट नहीं लगेगा, 0 डेज हुए। नेक्स्ट ईयर जरूर डेट लगेगा 10% से 1,200 का, और ये माइनस हो जाएगा, डेट लगने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर ये 1 अप्रैल को किया होता तो यहाँ पे 1200 डेप आता, और नेक्स्ट ईयर में डेप 12,000 में से 1200 माइनस करने के बाद निकालते, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। फिलहाल तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू कर दिया गया। अब आप ये सोचें कि इसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक आता है हमेशा सेल्स के साथ इनकम साइड में। अगर इनकम साइड में मैं कोई भी चीज ज्यादा दिखाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा।
तो इसने मेरे 2016 के प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो मैं 2016 के प्रॉफिट को कम कर दूंगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ये गलती हुई होती ओपनिंग स्टॉक में तो बात खत्म हो जाती, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में अगर कोई गलती होगी तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो नेक्स्ट ईयर 2017 में ओपनिंग स्टॉक में 1400 रुपीज ज्यादा लिखे हुए हैं, और ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड। अगर मैं उस ईयर 1400 रुपीज ज्यादा दिखा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट 4800 रुपीज कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो गया है, लेकिन ये हुआ है 2017 में। इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें हम पीछे नहीं जाते कि यहाँ भी गलती हुई होगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यू होने का मतलब सिर्फ ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड हो जाता है। अब लास्ट बचा है कि हमें हर साल मैनेजमेंट के एक्सपेंस दिखाने, जिसकी वजह से मैनेजमेंट कॉस्ट दिखानी है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हर साल 9600 से कम हो जाएगा। ये सब काम करना है हमें गुडविल के लिए। तो ये जो निकल के आएगा ये एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 30,800। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 14,400 माइनस करेंगे 200, 35,200 हो जाएगा। इसे करते हैं 47,200 हो जाएगा, और इसे करते हैं 10,800 और माइनस कर देंगे तो 49,200 हो जाएगा। अब हमारे पास चारों ईयर के एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, लेकिन बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमें वेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो पहले प्रॉफिट यानी पी, फिर रेट्स एंड डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू पी। प्रॉफिट्स आए 30,800, 35,200, 47,200, 49,200। वेट्स हैं 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करो 30,800, 70,400, 141,600, 800 और ये 196। इनको प्लस करें, 8 4 12 26, 3 6 9, 3 7 10, 14 23, 4,39,600। मैं अब ये बीच का पोर्शन बिठा देता हूँ और जल्दी से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं और फिर गुडविल निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट प्लीज वेरीफाई द कैलकुलेशन। 43960 और गुडविल फॉर्मूला लिखो सिग्मा डब्ल्यू पी अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। गुडविल 3 टाइम्स 43960, मल्टीप्लाई करो, 131,880।